बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। और होपफुली आप लोगों को जो पिछला लेसन था, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले 4 पार्ट्स पढ़े हैं, वो अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। और आज हम नेक्स्ट जो हैं वो 4 पार्ट्स पढ़ेंगे और वो भी मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी, जिसमें रट्टा नहीं होगा, आपने सिर्फ समझना है। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा एडजेक्टिव प्रेपोजिशन और अपना कंजक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले एडजेक्टिव की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो मोस्टली हम लोग गलत बोलते हैं, इसमें डी साइलेंट है। उसको हम एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव पढ़ेंगे। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव। डिस्क्राइब नाउन, यानी कि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसम सिफ्त है। स्टूडेंट्स देखें, उसको रटे से आप हट आएँ कि जो हमारी एक है डेफिनेशन, उससे हट के आप सोचें कि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में किसी के घर जाते हैं, किसी बंदे को मिलते हैं या कोई भी चीज़ पहली दफ़ा देखते हैं, तो हम उसके बारे में कोई अच्छे या बुरे कमेंट्स ज़रूर करते हैं। हमें कोई बंदा पहली बार मिला है तो हम कहते हैं वो बंदा बहुत मोटा है, या वो लड़की बहुत पतली है, वो लड़की बहुत काली है, वो लड़की बहुत गोरी है। किसी के घर में गए हैं, हम कहेंगे कि उनका घर बहुत खूबसूरत है। किसी और चीज़ को हमने देखा है, हम सेब बहुत सुर्ख है। तो ये जो सुर्ख, गोरा, काला, घर खूबसूरत, दुबला पतला, ये सब क्या है? ये सब इसम सिफ्त हैं। यानी कि हमने नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई अच्छा या बुरा कमेंट किया है, या उसको उसके मीनिंग्स में इजाफा किया है, उसको अच्छे या बुरे वे में मॉडिफाई किया है। तो ये सब क्या हैं? ये इसम सिफ्त हैं। अब उसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाई, यानी उसकी क्वालिटी बयान करता है, और मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन। नाउन है या प्रोनाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, और या ऐड द मीनिंग्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग्स में इजाफा करता है। मसलन गुड गर्ल, गुड बॉय, ये गुड जो है वो एडजेक्टिव है और बॉय गर्ल नाउन है। ही हैज़ अ बिग हाउस, ही प्रोनाउन, हाउस नाउन। अब यहाँ पे प्रोनाउन और नाउन दोनों जो हैं वो मौजूद हैं। तो बिग क्या है? ये है एडजेक्टिव, यानी कि हाउस के मीनिंग्स में इजाफा किया बिग ने। बिग जो है वो है एडजेक्टिव। सलमा इज़ अ वाइस गर्ल, अगर फिक्रा सिर्फ इतना हो सलमा इज़ अ गर्ल तो सिंपल है, लेकिन जब वाइस लगा है तो वाइस मीन सलमा अक्लमंद लड़की है। सलमा नाउन, गर्ल नाउन, वाइस ने इसके मीनिंग में इजाफा कर दिया है, तो ये है एडजेक्टिव। हॉट मिल्क, सिंपल मिल्क, इस मिल्क के मीनिंग में इजाफा किया हॉट ने, गरम दूध, हॉट एडजेक्टिव है। स्वीट मैंगोज, स्वीट मैंगोज जो हैं वो नाउन है और स्वीट एडजेक्टिव है। मैंगोज के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। बॉय एक नाउन है। ब्रेव बॉय अक्लमंद लड़का, ब्रेव ने बॉय के मीनिंग्स में इजाफा किया है। ब्रेव एडजेक्टिव है। स्टूडेंट्स, फ्यू कार्स भी एडजेक्टिव है। वो हम जब इसकी काइंड्स पढ़ेंगे तो वो एक अलग से टॉपिक होगा। अभी आप जस्ट ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें कि एडजेक्टिव क्या है, आगे उसकी जो काइंड्स हैं और उसके बारे में फर्दर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि 2 लफ्ज़ों से मिल के बना हुआ लफ्ज़ है। प्री का मतलब है पहले, पोजीशन का मतलब है जगह। जिनके नाउन और प्रोनाउन से पहले आने वाला लफ्ज़ जो है वो प्रीपोजिशन है।
ये प्रीपोजिशन अगर आप लोगों को कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए, ये आपकी समझ में आ जाए, तो आप कभी भी ग्रामर के जो एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उसमें आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। और मोस्टली जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन जो है वो है लिंकिंग वर्ड। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स लिंक और रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द नाउन। यानी कि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले जो लफ्ज़ होगा उसका वो प्रीपोजिशन है, और वो उसका काम क्या है, उस अदर वर्ड जिनके सेंटेंस के अंदर मौजूद अदर वर्ड और सेंटेंसेस से रिलेशन शो करना नाउन और प्रोनाउन का। नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अंदर मौजूद वर्ड्स और सेंटेंसेस से शो करने वाला वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के लिए आप वो रटा छोड़ के आप उसका कॉन्सेप्ट समझें। हम कहते हैं कि आई एम इन द रूम। आई क्या है, एक प्रोनाउन है। इन द रूम, अगर हम इसको जस्ट पढ़ें कि आई एम द रूम, कभी भी आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। जब इसके अंदर ये इन लगा तो हमें मीनिंग्स क्लियर हुए कि इन का मतलब है कि मैं कमरे के अंदर हूँ। तो इन एक तो मीनिंग्स क्लियर किए इसने, और दूसरा प्रोनाउन का रिलेशन रूम के साथ क्लियर किया। तो इन क्या है, एक प्रीपोजिशन। द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक, द टेबल, अगर यही दोनों लफ्ज़ फिक्रे के अंदर मौजूद हो, द बुक इज़ द टेबल, तो आप नहीं समझ पाओगे कि बुक क्या है, टेबल क्या है। ऑन ने यहाँ पे इनकी पोजीशन वाज़ह कर दी, और टेबल एक नाउन है, इससे पहले ऑन एक प्रीपोजिशन, इसने बुक और टेबल का रिलेशन भी वाज़ह किया और इनका मीनिंग भी क्लियर कर दिया। आई गो टू कराची बाय बस। आई और बस दोनों नाउन है, कराची भी नाउन है। तो बाय ने इन तीनों को आपस में ज्वाइन किया, इनका आपस में रिलेशन भी क्लियर किया और इनका मीनिंग भी। आई गो टू कराची बस, कोई समझ नहीं आएगी। जब बाय लगा तो मैं कराची बस से गया। आई कट द केक विद नाइफ, अगर जस्ट फिक्रा ये हो कि आई कट द केक नाइफ, तो मीनिंग्स क्लियर नहीं हो रहे। विद एक प्रीपोजिशन ने इसके मीनिंग्स क्लियर कर दिए। तो आप स्टूडेंट्स अगली चीज़ ये आप समझें कि कौन सा जो है प्रीपोजिशन वो कहाँ पे लगेगा। अब सबसे पहले जो चीज़ है इन हम अगर कमरे के अंदर हैं, हम बस के अंदर हैं, हम जो हैं किसी चीज़ क्लासरूम के अंदर हैं, घर के अंदर हैं, इन सब चीज़ों को वाज़े करने के लिए इन लगेगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि दूध जग के अंदर है, पानी जग के अंदर है, तो हम यूज़ करेंगे इन टू। ऑन, आप एग्जाम्पल में भी देख चुके हो कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब ऑन का यूज़ कैसे है कि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सतह के ऊपर है तो वहाँ पे हम ऑन यूज़ करेंगे। यानी कि अब जो बुक है वो एक सरफेस सतह टेबल के ऊपर है, तो हमने इसको जहाँ पे ऑन चूज़ किया, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन हमेशा एक सरफेस वाली नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन नेक्स्ट सेंटेंस से वाज़े करने के लिए ऑन चूज़ होगा। यानी कि सतह पे अगर नाउन या प्रोनाउन है तो हम ऑन यूज़ करेंगे। अब ऑन टू कैसे यूज़ होगा कि जब कोई चीज़ मूव करती हुई एक सरफेस पे पहुंची है तो उसको हम ऑन टू कहेंगे। फॉर एग्जांपल, कैट जम्प्ड ऑन टू टेबल, जहाँ पे हम ऑन नहीं कहेंगे, हम जहाँ पे ऑन टू यूज़ करेंगे कि वो मूवमेंट करती हुई टेबल पे आई है। या ही क्लाइंब ऑन टू रूफ, ही क्लाइंब ऑन टू रूफ, ऑन रूफ नहीं बोलेंगे इधर, ऑन टू रूफ कि वो मूवमेंट करता हुआ पहुंचा। जब भी मूवमेंट होगी तो ऑन नहीं कहेंगे। अगर स्टिल एक चीज़ पड़ी है एक सरफेस के ऊपर तो ऑन यूज़ होगा, अगर मूवमेंट करती हुई ऊपर पहुंची है या एक सरफेस पे पहुंची है तो ऑन टू। विद यूज़ होगा आप किसी वेपन के साथ
किस फीलिंग्स के साथ, टूल के साथ। ये आप एग्जांपल में आपने देखा, आई कट द केक विद नाइफ। नाइफ एक उसको आप टूल कह लें, वेपन कह लें, वो जब तक उसके अंदर विद नहीं लगा, मीनिंग्स भी क्लियर नहीं हुए। और फीलिंग्स के साथ कैसे यूज़ होगा, ही इज़ एंग्री विद मी, माई मदर इज़ हैप्पी विद मी। तो फीलिंग्स के साथ विद यूज़ होगा। फ्रॉम यूज़ होगा दो चीज़ों को अलग करने के लिए। दो चीज़ों को अलग, जैसे कि हम कह लें कि लीव्स फेल फ्रॉम ट्री, एप्पल फेल डाउन फ्रॉम ट्री। तो ये एप्पल और लीव्स जो हैं वो ट्री से अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे। बाय यूज़ होगा सफ़र के लिए। आई गो टू कराची बाई बस, आई गो टू लाहौर बाय ट्रेन, आई गो टू दुबई बाय एरोप्लेन। ये सब सफ़र के लिए। अब टू जो है वो टू बी यूज़ होगा से के मीनिंग में, से के मीनिंग्स देगा टू। सिंस टाइम के, फॉर टाइम के। और इसमें प्रीपोजिशन में आप एक चीज़ माइंड में रखें कि ये हमेशा हमें डायरेक्शन, प्लेस और टाइम बताएगी। यानी कि डायरेक्ट जहाँ पे भी हम देखेंगे कि इन, ऑन, विद, हर एक चीज़ का जो है वो डायरेक्शन, प्लेस और टाइम, ये तीनों चीज़ें हमारी जो शो करेगी वो प्रेपोजिशन है। अब डे के लिए हमारा और किसी प्लेस के लिए एट यूज़ होगा, जैसे ही बॉर्न एट कराची। ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि कौन सी प्रपोजिशन कहाँ पे यूज़ होगी। ऑन, इन, ये सारा कुछ यूज़ कैसे होना है। अगर ये वाली गलती बच्चे मोस्टली करते हैं कि जहाँ पे ऑन यूज़ हो रहा है वहाँ पे इन यूज़ हो गया है, तो ये आप कंसेप्ट अपने माइंड में रखें। रट्टा नहीं लगाना, रट्टे से आपको ये चीज़ समझ आने वाली नहीं है। आगे जो है वो नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है कंजक्शन। कंजक्शन का जैसा कि आपको मीनिंग से ज़ाहिर हो रहा है, ये जॉइनिंग वर्ड है, दो लफ्ज़ों को मिलाने वाला लफ्ज़ है ये। तो ये लफ्ज़ कंजॉइन से निकला है। कंजॉइन जिसका मतलब है मिलाने वाला, दो चीज़ों को जोड़ने वाला। कंजक्शन जो है वो उसकी डेफिनेशन है, अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स एंड समटाइम्स सेंटेंसेस। यानी कि कंजक्शन बाज़ टाइम दो लफ्ज़ों को जोड़ता है और बाज़ टाइम दो सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस या दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाला जो लफ्ज़ है वो है कंजक्शन। हम कहते हैं कि नाइला एंड सलमा आर फ्रेंड्स। नाइला एंड सलमा आर फ्रेंड्स। तो इसमें एंड क्या है, इसने नाइला और सलमा को जोड़ दिया और बताया कि उनका रिलेशन फ्रेंड्स का है। एंड यहाँ पे कंजक्शन है। ही इज़ पुअर, वो गरीब है, बट ऑनेस्ट। ही इज़, अब उसकी ऑनेस्टी को शो करने वाला, उसकी अगली क्वालिटी बताने के लिए पुअर और ऑनेस्ट को जोड़ने वाला वर्ड है बट। वो गरीब है मगर दयानतदार है। आई कैनॉट कम, मैं नहीं आ सकता। अब आगे आई एम इल, आई एम इल, मैं बीमार हूँ। लेकिन ये कोई मीनिंग्स क्लियर नहीं है, तो उन इसके मीनिंग्स को क्लियर करने वाला वर्ड है बिकॉज। बिकॉज एक कंजक्शन है, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो बट एंड बिकॉज, अनटिल आर कंजक्शन, ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को आपस में जोड़ रहे हैं, दो जुमलों का तल्लक एक दूसरे से बता रहे हैं। अब
नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हरफे निदा। इंटरजेक्शन हरफे निदा। अब हम लोग अचानक कोई दुख की खबर सुनते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है ओह। खुशी की खबर जब हम सुनते हैं तो हम कहते हैं हुर्रे। तो ये गम और खुशी के टाइम, दुख के टाइम पे मुंह से निकलने वाला लफ्ज़ इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन ऐसा लफ्ज़ है जो हमारी अचानक की फीलिंग्स को ज़ाहिर करता है, जो अचानक हमारे लफ्ज़ निकलते हैं, हमारे अचानक जज्बे से हमारे मुंह से जो लफ्ज़ अदा होगा वो है इंटरजेक्शन। Interjection is a word used to express some sudden feelings or emotions. For example, aha, hurray, alas. ये सब इंटरजेक्शंस हैं। हम किसी भी बहुत प्यारी चीज़ को देखते हैं तो कहते हैं वाओ इट्स ब्यूटीफुल। वाओ क्या है? इंटरजेक्शन। अगर हमें किसी चीज़ पे दुख होता है तो हम कहते हैं ओह। ये सब इंटरजेक्शन है। यानी हम लोगों के मुंह से जो अचानक से निकलने वाला लफ्ज़ है वो इंटरजेक्शन है। तो हुर्रे, आई गॉट अ प्राइज़, अलॉस, आई लॉस्ट माई वॉच, इसमें ये सब जो हैं वो इंटरजेक्शन है। माई कैट इज़ डेड, मेरी बिल्ली मर चुकी है, ओह ओ इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन की पहचान एक ये चीज़ है कि जो हमारा इंटरजेक्शन वर्ड होगा उसके बाद हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ होगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ होगा जब भी हम इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो फ़िक्रे के अंदर जो डिटेल है वो होगी। तो बच्चों आप लोगों को ये चार जो हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच सॉरी, वो उम्मीद करती हूँ कि अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ के समझने में कोई मुश्किल है तो कमेंट करें। अगर आप लोगों को समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हर चीज़ को रट्टा लगाने के बजाय समझने की कोशिश करें। ग्रामर समझने से आती है, रट्टे से नहीं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।